प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको याद होगा 2017 में एक बहुत बड़ा कांड सामने आया था। यानी 2017 में रोहिणी में एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ था। अब फिर वो सुर्खियों में है क्योंकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ये इसका केस चल रहा है और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने बहुत ही चिंता जताई है। वहाँ के हालात पर बहुत ज़्यादा चिंता जताई है। यानी वहाँ की रिपोर्ट है कि महिलाओं और नाबालिगों के ऊपर अमानवीय अत्याचार होते थे। वहाँ पर अमानवीय अत्याचार होते थे, बड़े कुकर्म किए जाते थे। ये शर्म की बात है। और जब से ये हाईलाइट हुआ था, जब से ये रोशनी में आया था, तब से ही जो इसके संचालक हैं वो गायब हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के नाम से जाने जाते हैं वो, और वो तब से गायब हैं 2017 से। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है सरकार से। ये वर्तमान केंद्र सरकार के टाइम की बात है। ज़रूर इनको संरक्षण मिल रहा है, वरना क्या हो गया था? कहाँ चले गए वो? ज़मीन से नीचे तो नहीं गए हैं, आसमान से ऊपर भी नहीं गए हैं, तो क्यों नहीं अभी तक उनको पकड़ा गया? 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। यानी इस किस्म की हरकतें हो रही हैं देश में और इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। पुलिस फेल, सरकार फेल, कौन देखेगा फिर इनको? विदेश से तो कोई आएगा नहीं। तो ये मतलब बड़ी चिंता की बात है। अभी देखिए, वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के नॉलेज में आई हैं सारी बातें। वहाँ टॉयलेट्स के अंदर कोई दरवाज़ा नहीं है। बताइए, जो महिलाओं की टॉयलेट्स हैं उनमें दरवाज़ा नहीं है, क्या मंशा थी इसके पीछे? साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और महिलाओं की जो सोने की जगह थी उस पर भी नज़रें रखी जाती थी। तो आप बताइए, ये क्या यानी कहीं इंसानियत जिंदा थी वहाँ पर? लेकिन सरकारों के नॉलेज में ये चीज़ क्यों नहीं आई? ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ है, एक दिन में तो नहीं चला है। ये नॉलेज में इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनसे संरक्षण मिला होता है, इनकी मिलीभगत होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक सरकार और पुलिस इस किस्म की हरकत, गलत कामों में अगर शामिल नहीं होंगे, ये काम पनप नहीं सकते, ये काम उठ नहीं सकते, आ नहीं सकते। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, सवाल पैदा नहीं होता। इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को बढ़ावा तभी मिलता है जब इनको पुलिस का साथ मिल जाए या कहीं न कहीं से सरकार का इनडायरेक्ट साथ मिल जाए, तभी ये चीज़ें पनपती हैं, तभी ये चीज़ें फलती फूलती हैं। वैसे ये चीज़ें सवाल पैदा नहीं होता, ये ऐसे बिल्कुल हो नहीं सकती हैं। यानी इतनी भारी, यानी वहाँ पर इतने अत्याचार किए जा रहे थे। अब माननीय उच्च न्यायालय ने ये संस्थान, इसका ये विचार किया है, प्लान किया है कि दिल्ली का जो महिला बाल विकास जो संस्थान है उनको ये हवाले किया जाए। ये इसका जो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको, हालांकि संस्थान ने इसका ऐतराज़ किया है। संविधान का हवाला दे करके उन्होंने कहा कि ये हमारे अधिकारों के ऊपर आघात होगा। तो तुम्हारे अधिकार ये हैं कि तुम महिलाओं के साथ अत्याचार करो? शर्म नहीं आ रही है? ये क्या इनको शर्म नहीं आ रही है कहते हुए कि अधिकारों पर चोट है? तुम महिलाओं के अधिकारों पर चोट कर रहे हो, तब संविधान कहाँ चला गया? तब संविधान याद नहीं आया तुम्हें? उनकी कोई धारा याद नहीं आई है कि जिन महिलाओं के साथ तुम अत्याचार करें उनके कोई अधिकार नहीं है? उनको अपनी शान से और इज्जत से ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? अब तुमको, जब तुम्हारी चीज़ जाने लगी है, छीनने लगी है, तब तुम्हें संविधान की सारी धाराएं याद आ गई हैं। शर्म की बात है। मैं माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल ये इनके हवाले कर दिया जाए, इनसे छीन लिया जाए और इसके बाद इनको जेल में उम्र भर तक सड़ा दिया जाए। तभी इन लोगों को अकल आएगी, तभी कुछ औरों को, जो और भी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको भी पता चलेगा। इनके साथ बहुत कठोरता से पेश आना चाहिए, बहुत कठोरता से, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों के साथ में जो खिलवाड़ हो रही है, इसमें कोई कंट्रोल अभी तक मैं सरकारों की तरफ से नहीं देख रहा हूँ। कोई कंट्रोल। वर्तमान सरकार बेटी बचाओ का बड़ा लंबा चौड़ा नारा दिया था, मगर वो नारा केवल बस दिखावे के लिए था, हवा में था वो नारा, वो कहीं ज़मीन पर कहीं लागू नहीं है। बेटी बचाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये बहुत शर्म की बात है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय उच्च न्यायालय से कि जो कदम बढ़ाया आपने, बहुत सराहनीय कदम है और ये बिल्कुल मंत्रालय के हवाले या उस संस्थान के हवाले कर दिया जाए। इसको बहुत अच्छा रहेगा और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दी जाए और सरकार को आदेश दिया जाए या पुलिस को आदेश दिया जाए कि वो इसके संचालक कहीं भी हैं, ज़मीन के नीचे हैं, आसमान के ऊपर हैं, उनको ढूंढ के निकाला जाए।
ढूंढ के निकाला जाए और उनको इतनी कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि दूसरा कोई संस्थान इस किस्म की हरकत करने की सोच भी ना सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।